नमस्कार। बहुत सारे लोग पेट की गैस और अपच की प्रॉब्लम के कारण बहुत परेशान रहते हैं और उसी का प्रभाव पड़ता है कि हमारे शरीर के अन्य भागों में दर्द होता है। देखिए, एक क्रिया जिसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पेट की श्वासों की क्रिया, यानी पेट के द्वारा हम उदर श्वसन करेंगे, यानी उस क्रिया की पहले चर्चा हो चुकी है। लेकिन जब नित नए लाभ और नित नए अनुभव आते हैं तो उसकी चर्चा करना लाजमी हो जाता है। हम कभी भी जब भी खाना खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, कई लोगों के ऐसे विचार आए कि जिनको गैस रहती है उनको मैंने बताया वज्रासन में आप बैठिए। वज्रासन के बारे में भी वीडियो बहुत बार बताया है, तो आपने वज्रासन में तो बैठना शुरू कर दिया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे वज्रासन में नहीं बैठा जाता, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वज्रासन में बैठने से भी फ़ायदा नहीं हुआ है। उनके लिए भी ये क्रिया जो है लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आप एक बार करके देख लीजिएगा। देखिए, आमतौर पर हम लोग जो श्वास लेते हैं वो हमारे सीने से लेते हैं। आप एक बार लेके देखिएगा मेरे साथ, आपको पता चलेगा कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है। कैसे? ऑटोमेटिक पेट अंदर जाएगा, सीना बाहर आएगा। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये आमतौर पर व्यक्ति लेते हैं। लेकिन जब बच्चे को आप देखेंगे, 1 साल तक के बच्चे को देखेंगे तो उसका पेट फूलता है। जब श्वास लेता है तो उसका पेट फूलता है। ये भगवान ने उसको पेट को, डाइजेशन को ठीक रखने के लिए एक बहुत अच्छी क्रिया दी है। ये क्रिया अगर हम लोग भी करते हैं, आपको लगभग 20 से 25 बार ये क्रिया करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे पेट एक हल्का सा महसूस हुआ है, पेट की वायु जो है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे सरकी है। और जब आपका इसका अभ्यास हो जाए तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि मुझे कितना करना चाहिए। आप फिर 50 बार भी कर सकते हैं, 60 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप नियमित अभ्यासी हो जाते हैं और उसका आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं नजर आ रहा, तो आप सुबह शाम दोपहर जो है 3 टाइम भी इसको कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शाम को ब्लोटिंग होता है, यानी गैस जो है वो यहाँ पर चढ़ता है। यहाँ पर हमें लगता है जैसे पेट में खाना आध पचा हुआ पड़ा है, यहाँ भर रहा है, ये आगे नहीं सरक रहा, तो ऐसा महसूस होता है। तो उस समय कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई औपचारिक बैठक की कोई आवश्यकता नहीं। आप चेयर पे बैठे हैं, आप सीधे लेट रहे हैं, आप दीवार के सहारे बैठे हैं, कैसी भी क्रिया में बैठे हैं, उस समय आप पेट को थोड़ा सा महसूस कीजिए और श्वास के जरिए आप पेट को फुलाइए और सिकोड़िए, फुलाइए, सिकोड़िए। ये क्रिया करेंगे तो उससे क्या होगा? पेट के मसल्स की मूवमेंट होगी। अब पेट के मसल्स की जब ऐसी मूवमेंट होती है तो इसके बीच में जो आंतें होती हैं उनमें भी जो खाना होता है उसको भी थोड़ी गति मिलती है। गति ही चाहिए और कुछ नहीं है। मूल बात है कि खाना एक जगह पड़ा पड़ा सड़ रहा है, उसको हमने थोड़ी सी मूवमेंट दी है। वो भी अग्निसार क्रिया नहीं। अग्निसार क्रिया तो हो गई बहुत भारी क्रिया, वो तो खाली पेट ही करनी चाहिए। लेकिन जो उदर श्वसन है वो एक हल्का सा पेट का मूवमेंट है। बस वो मूवमेंट श्वासों के साथ हो जाए तो एक निश्चित गति बन जाती है। अगर आप उस मूवमेंट को करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे खाने का आगे सरकने का मूवमेंट बन चुका है। धीरे धीरे जो पेट में गैस के बुलबुले जो गोले से बनते हैं, वो गोले भी धीरे धीरे आगे सरकने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। पहले तो आप करिए 2 से 3 मिनट, 4 मिनट। पहले दिन जो है वो 2 से 3 मिनट से शुरू करें, फिर अगले दिन 4 मिनट, अगले दिन 5 मिनट। ऐसा करके आप 5 मिनट तक जो है इस क्रिया को ले सकते हैं। और इसके देखिए, हर व्यक्ति अपना डॉक्टर होता है। इसके साइड इफेक्ट या इफेक्ट आपको खुद को ही महसूस हो जाएंगे, शाम तक पता चल जाएगा। अगर कई लोग पहली बार कर रहे हैं तो उनको शाम तक बहुत गैस पास होगी। बहुत गैस पास होने से आपको पता चल जाएगा हाँ इसका इफेक्ट ठीक आया है। कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि हल्का सा पेट दर्द हो, तो उनको अगले दिन जो है वो कम मात्रा में करना है। हर व्यक्ति के अपने अनुभव हैं। अगर आपके अन्य कोई अनुभव आते हैं और ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ कर रहा है तो बंद कर दीजिए, बस बंद करते ही ठीक हो जाएगा। तो वो कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमारी गैस ठीक हो जाए। तो उस गैस को ठीक करने के लिए आप इसको नियमित रूप से अपने अगर जीवन में डालते हैं, जब भी आपको लगे कि मुझे गैस ब्लोटिंग हो गया, मेरा पेट फूलने लग गया, तो आप एक बार उदर श्वसन करके देखिएगा। इसको चाइल्ड ब्रीदिंग भी कहते हैं। पेट को फुलाना, पेट को सिकोड़ना, फुलाना, सिकोड़ना, फुलाना, सिकोड़ना, फुलाना, सिकोड़ना। अब कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो समझना क्या है इसमें? देखिए, सिंपल सी क्रिया है। इस प्रकार आप बैठे, ऐसे आपका देखिए पेट तो अंदर रहता है। अब आपने क्या किया? श्वास भरा, देखिए श्वास भरा, पेट फूल गया ना। श्वास छोड़ा, पेट अंदर। जैसे ही श्वास लिया, जैसे श्वास भर रहा हूं मैं, पेट फूलता जा रहा है। पेट में कोई ऑर्गन नहीं है जो पेट को फुला रहा है, लेकिन हमें तारतम्य बिठाना है पेट को श्वासों के साथ। बस इतनी बात है। पेट में कोई फेफड़ा नहीं है, पेट तो फुलाना है, हमें प्रयास से फुलाना पड़ेगा।
फुलाया, सिकोड़ा, फुलाया, सिकोड़ा, फुलाया, सिकोड़ा, यानी श्वास बाहर पेट अंदर। ये सिंपल सी क्रिया है, करते ही आपको डकार आनी शुरू हो जाएगी। आपके पेट में ऐसे लगेगा जैसे यहाँ डकार थी वो निकल गई। अपान वायु शाम तक महसूस होगी। ऐसा करते करते आपको लगेगा कि मेरे पेट की जो मूवमेंट है वो होनी शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं करना और एकदम से ऐसे नहीं कि लगे ही रहे, क्योंकि ये गर्म तासीर का भी है। तासीर गर्म करता है, पेट की गर्मी बढ़ाता है। तो पेट की गर्मी एक हद तक, जब तक चूल्हे के ऊपर रोटियां हैं या कोई चीज़ बन रही है तब तक तो आग लगाई हुई ठीक है, लेकिन खाली बर्तन रख दिया तो वो बर्तन को जला देगा। तो वो भी एक बात है ना। तो आपको जितनी ज़रूरत है, जितना आपका वायु है, जितना आपका पेट की गैस है, जितना आपका अपच है, उतनी देर तो किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो भी गर्मी करता है, तो वो ठीक नहीं है। तो आप इस चीज़ का अपने खुद ध्यान रखिएगा। देखिए, खुद आप समझदार है, खुद जानते हैं कि मेरा शरीर जो है कैसा है, मेरे शरीर में क्या इफेक्ट आया है। वो कॉमन सेंस की बात है, वो कॉमन सेंस हमारा होना चाहिए। तो ये पेट के श्वास की क्रिया आपके गैस को ख़त्म करे, आपके पेट को, शरीर को हल्का करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और ये मैं आशा करता हूँ सीख गए होंगे। नहीं सीखे हैं तो फिर मैं कभी प्रयास करूँगा आपको बताने का। तो आप जीवन में हमेशा स्वस्थ बने रहें, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र योग धाम से त्रिनेत्र टीवी के लिए। नमस्कार।